बहुत समय पहले एक राज्य में प्रताप सिंह नाम का एक राजा रहता था और उनकी कन्या रूपमाला रहती थी। रूपमाला बहुत अहंकारी थी। इस वजह से राजा हर वक्त चिंतित रहते थे। वो यही सोचते कि उसका अहंकार कैसे तोड़ा जाए। राजा ने रूपमाला की शादी के बारे में सोचा। तुमने गिरा दिया, फल का रस तुमने गिरा दिया। नहीं नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से गिर गया मुझसे। झूठ मत बोलो तुम मुझसे। अभी मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल देती हूँ यहाँ से और पिताजी से कह के तुम्हें महल से भी बाहर फेंकवा दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए राजकुमारी, मैं मर जाऊंगी। राजकुमारी मत कीजिए ऐसा, मैं मर जाऊंगी, मैं बहुत गरीब हूँ। राजकुमारी तुम जाओ, दास दासी के साथ ऐसे बात नहीं करते बेटी। कैसे अच्छे से बात करूं इनसे पिताजी? एक भी काम ये ठीक से नहीं करते हैं। इन्हें क्या अपने सर पे बिठा के रखूं? वो छोड़ो, जो बोलने के लिए आया था कि कल तुम्हारा मैंने स्वयंवर रखा है। दूर दूर से तुम्हें देखने राजकुमार आएंगे। कल सुबह तैयार होके रहना। बैठिए, आप सब बैठिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। मेरी इकलौती बेटी के स्वयंवर के लिए। मेरी बेटी रूपमाला अपने जीवन संगीन को चुनेगी। वो सबके सामने जाएगी और जिसको भी वरमाला डालेगी वही उनका पति होगा और वही होगा मेरा दामाद। चलिए, वक्त जाया न करते हुए हम शुरू करते हैं। इनको देखो तो, इनकी शक्ल तो एकदम बंदर जैसी है ना। अरे बाप रे, इनकी शक्ल तो और भी खराब है, बिल्कुल नेवले जैसे दिखते हैं। इसकी शक्ल तो मुझे कुछ ठीक लगती है, पर ये तो भिखारी जैसा लगता है। इस तरह से रूपमाला सबका अपमान करती चली गई। सब राजकुमार वहाँ से चले गए। ये तुमने क्या किया? सारे राजकुमार चले गए। सबका ऐसा अपमान क्यों किया तुमने? बेइज्जती नहीं करती तो क्या करती? देखने में तो वो बिल्कुल ठीक नहीं थे पिताजी। उनसे शादी करना तो दूर की बात है। मैं इतनी सुंदर, इतने बड़े राज्य की राजकुमारी, मैं हूँ रूपमाला। मैं किसी भी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती हूँ पिताजी। तुम अपने रूप, रंग और संपत्ति में इतनी घमंडी हो गई हो, ये मैंने कभी सोचा ना था। इसलिए अब मैं तुम्हारी शादी राजकुमार के साथ ना करते हुए कोई भिखारी के साथ करूँगा। आप ये क्या बोल रहे हैं पिताजी? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। जो अभी यहाँ पर कोई भी भिखारी आएगा तो उसी से मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा। ठीक उसी समय एक भिखारी राजा के दरबार में आता है, जो असल में सुंदरगढ़ का राजकुमार वीर सिंह है, जो भिखारी का रूप बदल कर यहाँ आए हैं। फटे पुराने कपड़े और बाल दाढ़ी लगाकर आते हैं, उन्हें कोई पहचान ही नहीं पाता है। राजा जी मुझे थोड़ी भिक्षा दीजिए, ऊपर वाला आपके सारे सपने पूरे करेगा। ये देखो आ गया। मैंने तुमसे कहा था ना। हे, तुम अंदर आ जाओ। आज तुम्हारे साथ मेरी बेटे की शादी होगी और वो भी अभी। क्या मेरे साथ? मतलब मैं मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम लोग सुखी हो और दिल लगाकर तुम अपना घर संसार सुखी रख पाओ। अभी तुम मेरी बेटी को लेके जा सकते हो। अपने घर जाओ। मतलब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। ऐसा बोलने से नहीं होगा। अब ये तुम्हारा घर नहीं रहा, ये तुम्हारा घर नहीं है। अब तुम यहाँ नहीं रुक सकती, इसलिए चुपचाप चली जाओ। जाओ, अपने पति के साथ जाओ। अरे बाप रे, कितनी धूप है। अरे बाप रे, मैं और नहीं चल सकती। अब मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। मेरे पास तो छाता भी नहीं है। अरे सुनो, जरा ये तो बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है? यहीं पास के राज्य में है, जल्दी पहुँच जाएंगे। है? ये क्या बोल रहे हो? इतनी दूर है? इतना दूर क्या मैं पैदल चल के जाऊंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। मेरे पास तो घोड़ा गाड़ी भी नहीं है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? बताओ बताओ मुझे। तो मैं क्या शादी करने के लिए आया था? मैं तो भिक्षा मांगने के लिए आया था। मैं क्या करूँ? तुम्हें हमारा ही घर मिला भीख मांगने के लिए? कहीं और नहीं जा सकते थे तुम भीख मांगने? कितना समय लगेगा घर जाने में? अरे यही तो, शाम तक पहुँच जाएंगे। शाम हो जाएगी? दोपहर से शाम हो जाएगी चलते चलते।
मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है। अरे घर ही तो जा रहे चुप हैं। करो जरा। कह रहे हो कि घर जा रहा हूँ, पता नहीं कैसा घर होगा तुम्हारा। और मुझे ये भाग्यवान भाग्यवान बुलाना बंद करो अरे तुम। क्यों भगवान, मैं तो तुम्हारा पति हूँ। अरे बाप रे, ओह ओह, चल चल के तो मेरे पैर दुख गए हैं, मैं चल नहीं पा रही। अरे बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, चल नहीं पा रही। क्या करूँ? हाँ, ये तुम्हारा घर है? मेरा तो स्नान घर भी इससे बहुत ज्यादा बड़ा है। अब वो होता होगा, लेकिन अब से ये तुम्हारा घर है। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ लाकर दो मुझे। ये लो। ये क्या है? ये क्या? ये बासी चावल? अब ये खाना पड़ेगा। पिताजी, आपने किसके साथ मेरी शादी करवा दी हो? मैं ये खाना नहीं खा सकती हूँ। मैंने कभी ऐसा खाना नहीं खाया। मैं नहीं खा सकती हूँ ये। मैं तो भिखारी हूँ, इससे ज्यादा मुझे और क्या मिलेगा? तुम ही बताओ ना। इससे ज्यादा अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें भी काम करना होगा। मैं कर लूंगी, लेकिन मैं ये खाना बिल्कुल नहीं खा सकती। मैं ना बहुत अच्छे लड्डू बना सकती हूँ। तो ठीक है, तुम लड्डू बनाओ और फिर बाजार में बेच कर आओ। बाजार में? और मैं? लेकिन मैं तो राजकुमारी हूँ, मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे? चिंता मत करो, यहाँ तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। ठीक है। ये क्या हुआ? क्या हुआ? हाय 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 हाय, ये क्या हो गया? इतनी मेहनत से मैंने लड्डू बनाए थे, सब के सब गिरा दिए। हाय हाय हाय, ये क्या हो गया? गिर गए? अरे रे, अब क्या कर सकते हैं, कल फिर से जाना पड़ेगा। तुमने मेरे लड्डू क्यों गिरा दिए? अच्छा अच्छा अच्छा। इसी तरह 2-3 सप्ताह कट जाने के बाद उसका लड्डू बिकना शुरू होता है। मुझे एक लड्डू तो दो ना। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। लाओ लाओ, 10 लड्डू लाओ, 10 लड्डू दो, 10 लड्डू। हाँ, चलो इतने दिन के बाद मेरे लड्डू तो बिके कम से कम। सच है, कितनी मेहनत से लोग पैसा कमाते हैं ना। क्या हुआ, आज कुछ बिका? हाँ हाँ हाँ, आज तो मेरे सारे के सारे लड्डू बिक गए। तो ठीक है, आज मांस मटन खाते हैं। नहीं, आज हम बासी खाना ही खा लेंगे। इतनी मुश्किल से तो पैसा कमाया, सारा का सारा मच्छी मटन में ही खर्च हो जाएगा। और इसी तरह से साल गुजर जाता है। भिखारी भीख मांगने जाता है और रूपमाला बाजार में लड्डू बेचने जाती है। एक दिन वो घर वापस आती है तो वो देखती है कि भिखारी अभी तक घर नहीं आया है। ठीक उसी समय सुनो, तुम ही बाजार में रोज लड्डू बेचने जाती हो ना? हाँ, पर क्यों? आपको चाहिए लड्डू? नहीं, बात ऐसी है कि तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। ये भिखारी को छोड़कर तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। नहीं 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 नहीं,
ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं नहीं, कभी नहीं हो सकता। ये भिखारी ने तुम्हें क्या दिया? मैं तुम्हें अच्छी साड़ी, महंगे गहने, अच्छा अच्छा खाना, ये सब दे सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, सोना और गहने के लिए मैं अपने पति को छोड़कर नहीं जा सकती। हमने बहुत कष्टों के बाद अपना ये घर बनाया है। कंधे से कंधा मिला के हम दोनों मेहनत कर रहे हैं। मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है। मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। ये क्या? अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, ये आदमी मुझसे कैसे कैसी बातें कर रहा है। जानता हूँ, मैंने ही उसे भेजा था। मतलब ये क्या? आप? मुझे पहचाना? तुमने मुझे भिखारी बोलकर अपमान किया था। हाँ, मैं पहचान गई आपको। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आपने मुझसे उसका बदला लिया है इतने दिनों से। नहीं, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इस धरती पर असल जिंदगी क्या होती है ये तुम्हें बताना चाहता था मैं, और ये सब तुम्हारे पिताजी ने किया है। पिताजी, आपने? हाँ बेटी, ये सब मैंने ही किया था। आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि तू जिंदगी का असली मतलब समझ गई है। सच है पिताजी, आपने मुझे जिंदगी का असली मतलब सिखा दिया। आज से तुम इस राज्य की रानी हो। चलो रानी, राजमहल में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलिए। और इसके बाद दोनों राज्य में प्रवेश करते हैं और दोनों खुशी खुशी जीवन बिताते हैं।